हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो जो पिछला लेक्चर था बेटा हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने सिलेंडर का केस उठाया था और उसकी वजह से हम लोगों ने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। और हमने बेटा स्फीयर का केस उठाया था और उसकी वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ठीक है, तो सिलेंडर में दो तरीके के सिलेंडर हम लोगों ने देखे थे। एक था हमारा बेटा हॉलो सिलेंडर, एक था हमारा सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में भी दो तरीके के सिलेंडर थे बेटा, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। और सॉलिड सिलेंडर में भी बेटा दो तरीके के थे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कैसा था सर? तो चार्ज हमारा स्फीयर पे, चार्ज हमारा सिलेंडर पे कैसा था? सरफेस पे था। और कंडक्टिंग में भी केस में जो चार्ज था हमारा कैसा था बेटा? सरफेस पे था। नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज कैसा था हमारा? केवल और केवल इनसाइड द वॉल्यूम था, वो भी सॉलिड में। तो तीन के केस में जो चार्ज था हमारा वो कैसा था? सरफेस पे था। केवल एक केस में जो चार्ज था वो इनसाइड द वॉल्यूम था। उसको आपको दिमाग में रखना है कि वो कौन सा केस था हमारा? वो था हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के केस में। इसी तरह सेम हमारा सिमिलर स्फीयर के लिए भी था कि स्फीयर भी हमारा दो तरीके का था। एक था हमारा सॉलिड, एक था हमारा हॉलो। सॉलिड में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के केस में जो चार्ज था हमारा वो सरफेस पे रिसाइड था। और सॉलिड में कंडक्टिंग के केस में चार्ज हमारा सरफेस पे रिसाइड था। केवल एक केस में चार्ज जो था हमारा थ्रू आउट द वॉल्यूम था। तो आज वही केस देखेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो वो केस हम लोग देखने वाले हैं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब बेटा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो आपको पता है कि इसके अंदर कंडक्शन वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी। हमने चार्ज को दिया, चार्ज कहां पर इकट्ठा हो गए? सारे वॉल्यूम के अंदर इकट्ठा हो गया। तो इसके अंदर थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज है, लेकिन जो चार्ज इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम है वो चार्ज कैसा होगा? वो चार्ज कैसा होगा बेटा? अभी हम ले रहे हैं वो चार्ज यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तो वो आपका एक अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा टॉपिक बन जाएगा। अभी के लिए हम यूनिफॉर्म चार्ज ले रहे हैं कि सर जो स्फीयर के अंदर चार्ज वॉल्यूम के अंदर भरा है, सिलेंडर के अंदर जो चार्ज वॉल्यूम के अंदर भरा है, वो सारे कैसे थे बेटा? यूनिफॉर्म थे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो अब एक स्फीयर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं, प्यारा सा स्फीयर बनाते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक, एक हमने स्फीयर बनाया। ठीक है, चलो चलो चलो, चलो भैया, एक स्फीयर हमने बनाया। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा आउटसाइड के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आउटसाइड के लिए। ठीक, चलो आउटसाइड के लिए चार्ज कैसा है बेटा? अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम। चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, दैट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, हमको बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, तो सेंटर से हमने आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और इस स्फीयर का जो रेडियस है हमने ले लिया सर, इस स्फीयर का रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर। बताओ कोई दिक्कत? चलो ठीक नहीं, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट हमको क्या बनाना होता है बेटा? एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है जो चार्ज के अबाउट क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। चलो, तो इस पॉइंट के अबाउट हमने क्या बनाया? गॉसियन सरफेस बनाया। इस चार्ज के अबाउट हमने क्या बनाया? गॉसियन सरफेस बनाया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब इस चार्ज स्फीयर से क्या निकल रही होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी हर जगह पर। और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। क्या? एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस 0 1 होता है इंटीग्रेशन। डी ए को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस पे फ्लक्स मिल जाएगा क्या हमें? अरे बोलो भाई,
कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा E डॉट A। ठीक है चलो, फ्लक्स कितना होता है बेटा Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू A। ठीक है, Q इनसाइड, अब Q इनसाइड अगर सरफेस पे चार्ज होता था तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लेते थे, लीनियर पे चार्ज होता था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। यहाँ चार्ज कैसा है थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो कैसा कॉन्सेप्ट लेंगे बेटा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का केस लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का केस लेंगे। तो यहां पर हम लेंगे बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जो होता है बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कितने यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है चलो, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्यू इनसाइड की जगह पे रो इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इनटू ए। अरे बोलो भाई, तो रो इनटू वॉल्यूम कितना होगा, तो क्यू इनसाइड का वॉल्यूम लेना है, इनसाइड का मतलब इसका वॉल्यूम लेना है, इसका मतलब होगा कि कितना होगा तुम्हारा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू एरिया किसका लेंगे बेटा, तो एरिया इज गॉसियन सरफेस का लेंगे, तो एरिया गॉसियन सरफेस का कितना हो जाएगा 4πr²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो काटते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं रो इंटू 4πr³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 4π से 4π कैंसिल हो गया तुम्हारा, ठीक है, 4π से 4π तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो कितनी आई बेटा, रो इंटू आर क्यूब, रो इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं और कुछ नहीं कट रहा, 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, मतलब कि हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम एक और केस लेते हैं, इसका कौन सा केस लेते हैं, ये तो आउटसाइड का है, अब हम इनसाइड का केस ले लेते हैं। चलो इनसाइड का केस हमने ले लिया, ये हमने बना दिया हमारा प्यारा सा स्फेयर। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्ज को नहीं बनाएंगे, नहीं तो बहुत गंदा दिखने लगेगा। ठीक है, थोड़े से चार्ज को हमने बना दिया, ये समझ जाना कि इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है चलो, इनसाइड का केस लेना है, ये सेंटर ओ है स्फीयर का, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो इस पॉइंट से हमने डिस्टेंस आर ले ली, और इस पॉइंट के अबाउट हमको क्या बना देना है बेटा, एक गॉसियन सरफेस बना देना है। चलो बना दिया गॉसियन सरफेस, चलो हमने बना दिया गॉसियन सरफेस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनसाइड का लेना है हमें, और इसका जो रेडियस होगा इस स्फीयर का आर होगा, तो हम इनसाइड वाला केस ले रहे हैं बेटा, इनसाइड वाला केस जिसमें जो आर है वो स्मॉल है कैपिटल आर से। ठीक है चलो, क्यू फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, ई डॉट ए, फ्लक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए। क्यू इनसाइड की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए, और रो और वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम की जगह पे, अब देखो इनसाइड वाला लेना, तो इसका वॉल्यूम लेके हम, तो 4/3 पाई इसका वॉल्यूम। अरे भाई ये क्यू चार्ज इनसाइड, इनसाइड का मतलब छोटा वाले आर का क्यूब होगा क्या, दिमाग में रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को। इज इक्वल टू ई इंटू एरिया किसका लेना है, जो गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस क्या है, ये वाला है क्या, तो क्या हो जाएगा 4πr²। कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, रो इंटू 4πr³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। ठीक है, 4π से 4π कट गया, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कटा, यहाँ पे एक आर बचा, तो यहाँ पे ई की वैल्यू जो आई बेटा वो कितनी आई, रो इंटू आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कुछ आई क्या, नहीं, रो इंटू आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखो कैसे है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या,
आर के। हाँ सर, मतलब कि हम धीरे धीरे बीच से, सेंटर से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के साथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। जरा फील करो, यहां पर थे चार्ज बहुत छोटे, कम कम थे, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम था, क्योंकि वॉल्यूम कम था। जैसे ही यूनिट वॉल्यूम बढ़ा, हमारा वॉल्यूम बढ़ा, चार्ज की डेंसिटी बढ़ी, चार्ज की डेंसिटी बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा, और आगे गए चार्ज और बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बढ़ी, और आगे गए चार्ज और बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बढ़ी। क्या समझ में आया क्या? तो जैसे जैसे हम सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाएंगे दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी बढ़ती जाएगी मैक्सिमम। देन उसके बाद जैसे ही आउटसाइड वाला केस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी मिनिमम। कोई दिक्कत? अरे बोल दो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ई वर्सेस आर ग्राफ, ठीक है। चलो, ये इसका रेडियस आर होगा बेटा, ठीक है, ये रेडियस आर होगा। अच्छा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही थी, इनसाइड है, ये क्या दिखा रहा तुम्हारा, इनसाइड का केस दिखा रहा, ये इनसाइड है, और ये वाला पूरा क्या है बेटा, आउटसाइड है। ये पूरा क्या है तुम्हारा, आउटसाइड है, आउटसाइड है, ठीक है। चलो, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही थी बेटा, बढ़ रही थी। ढंग से बना देते हैं, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, मतलब ये ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। देंस के बाद क्या हुई बेटा, घटने लगी, तो ई जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हमने स्फीयर का केस भी बेटा क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। होप है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा सर, कि एक चीज बताओ सर, कि किसी स्फीयर के अंदर अगर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली ना डिस्ट्रीब्यूट करके नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना करके नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कौन सा केस बनेगा? तो बहुत अच्छा केस बन जाएगा, एक स्टैंडर्ड केस बन जाएगा, कि मतलब कि तुम्हारा एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और उसके अंदर तुम्हारा जो चार्ज है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर जो चार्ज है तुम्हारा, वो तुम्हारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब कि रेडियस के साथ साथ चार्ज तुम्हारा चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा, कभी घट रहा, कभी बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, तो कांस्टेंट नहीं है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये केस तुम्हारा अलग हो जाएगा और बहुत अच्छा केस बन जाएगा। तो ये केस हम लोग स्टडी करते हैं आगे। चलो, तो बात करते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा केस है, दिमाग लगेगा आपका काफी। इलेक्ट्रिक फील्ड, और जनरली ये जेई नीट का टॉपिक हो जाता है हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड, ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसमें जो चार्ज होगा बेटा, इसमें जो चार्ज होगा वो कैसा ले लेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म ले लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज ले लेंगे। इसमें जो चार्ज ले लेंगे बेटा वो कैसा ले लेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज ले लेंगे, तो अलग हो जाएगा केस। चलो स्टडी करते हैं इसका, चलो इसका स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है, इसका केस हम लोग स्टडी करते हैं। चलो बनाते हैं स्फीयर, ठीक है, एक हमने स्फीयर बना दिया, और बड़ा बनाते हैं इसको। चलो ये स्फीयर हमने बना दिया, ठीक है। इस पे हमने क्या करा बेटा, चार्ज को अंदर स्प्रेड कर दिया। और ये चार्ज कैसे हैं बेटा, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है सर? तो ये चार्ज सारे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, सारे चार्ज ये कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो इसके कई केस बन जाएंगे, कि चार्ज तुम्हारा रेडियस से बढ़ रहा है,
चार्ज तुम्हारा रेडियस से घट रहा है, चार्ज तुम्हारा रेडियस से कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो कई केसेस बन जाएंगे। तो हम एक स्टैंडर्ड केस लेके चलते हैं बेटा, कि एक स्टैंडर्ड केस क्या, हम एक ही केस लेके चलते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू रो नॉट इनटू आर। हमने एक केस लिया कि तुम्हारा जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, जो तुम्हारी चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस के अबाउट क्या हो रही है, तुम्हारी चेंज हो रही है। जरा देखो, रेडियस के अबाउट तुम्हारी चेंज हो रही है, जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रहा है वैसे वैसे चेंज हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा बना देते हैं ना, चलो दिख रहा है क्या ये चार्ज इसमें कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, एक काम करते हैं, इनसाइड वाला ही केस लेंगे हम। कैसा लेंगे केस बेटा, इनसाइड का केस लेंगे, क्योंकि आउटसाइड वाले केस में सारे केस बराबर हो जाते हैं, वही सेम आएगा आउटसाइड के केस में, कि दूर से देखेंगे तो एक पॉइंट चार्ज हमें दिखेगा जो कि कंसंट्रेट होगा एक चार्ज के अबाउट। ठीक है, तो इनसाइड वाला का हमको देखना है। चलो बहुत बढ़िया, तो एक पॉइंट मान लेते हैं इस पे, सेंटर से आर पे, और इसके अबाउट हम क्या बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ठीक है, चलो तो आर जो है लेस देन आर होगा, इसका जो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा देखो बेटा क्या करें, तो हमें पता है सर वही सेम कहानी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू ए, और ई फ्लक्स कितना है तुम्हारा, क्यू इनसाइड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू एरिया कितना है बेटा इसका, 4 पाई r²। अब जरा रुको, अब जरा रुक जाओ, अब यहाँ पे जरा देखो कि जो Q इनसाइड है ये क्या कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो सर ये हमारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा। अब क्या करें सर, ये चेंज हो रहा तो अब करें क्या, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्या काम करें जरा ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक एलिमेंट काट लेते हैं, एक सॉलिड हमारा क्या है ये, एक सॉलिड स्फीयर है, तो हम एक एलिमेंट काट लेते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट हमने क्या करा, काट लिया, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट काटा, दिख रहा है क्या, ये हमने एक एलिमेंट काटा dx थिकनेस का एट अ डिस्टेंस x। जरा एलिमेंट को हम बाहर बनाते हैं, ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा सॉरी स्फीयर है। ठीक है, एक हमने इस पे क्या काटा बेटा, एलिमेंट काटा, जरा ध्यान से सुनना, एक हमने क्या काटा इस पे, एलिमेंट काटा, और एलिमेंट की जो थिकनेस ली है वो dx ली है एट अ डिस्टेंस x। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हमने काम करा। ठीक है, एक शेल, अब जरा ध्यान से सुनो, अब जरा ध्यान से सुनो, इस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq। dq को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, रो इंटू dv। क्या लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, रो कितना होगा तुम्हारा, तो रो नॉट x के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने x पे काटा है, डेंसिटी रेडियस के अबाउट चेंज हो रही है, हमने यहाँ पे x पे काटा, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है तुम्हारी, x पे डिपेंड कर रही है, इनटू dv, इनटू dv इंटीग्रेशन, यहाँ पर dq इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत दिख रहा है क्या, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, दिख रहा है क्या, चलो dq का हमारा चार्ज पूरा निकल आएगा इनसाइड में, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट x इंटू dv। कोई दिक्कत, अब हमको इंटीग्रेट कहां से करना है बेटा, 0 से लेकर r तक पूरा कर देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा पूरा टोटल चार्ज मिल जाएगा क्या इनसाइड में, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, ये जो एलिमेंट हमने काटा है, एक शेल का हमने एक एलिमेंट काट के इसको ऐसे फैला दिया, जरा ध्यान से सुनो, जरा देखो इधर देखो, ऐसे समझो, जरा देखो, ये शेल है ना, हमने शेल का जो ऐसे कुछ थी शेल, ये बनेगा भी नहीं, मुड़ जाओ भाई मुड़ जाओ, 2 मिनट बेटा समझाते हैं आपको। जरा देखो, ये शेल है तुम्हारी, ये शेल का हमने एक एलिमेंट काटा, जरा दिख रहा है क्या, ये एलिमेंट काटा, ये एलिमेंट इतना होगा क्या, जैसे ही हम इसको कट कर देंगे, इस एलिमेंट को हमने यहां से क्या कर दिया, कट कर दिया, इस एलिमेंट को यहां से कट करके हमने क्या कर दिया, इसको फैला दिया, तो एक सरफेस मिल जाएगा क्या हमें। जरा देखो, इस एलिमेंट को हमने काटा और एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के एक एलिमेंटल पार्ट लिया और एलिमेंटल पार्ट को कट करके इसको ऐसे खोल दिया, तो एक सरफेस मिल जाएगा क्या हमें,
इस तरह का, जरा देखो ना, इस तरह का हमें सरफेस मिल जाएगा क्या बेटा? मैं कोशिश कर रहा हूं आपको फील कराने की। इस तरह का हमें सरफेस मिल जाएगा क्या कट करने के बाद? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं। अच्छा, इसका सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 4 पाई x स्क्वायर। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है बेटा? dx है। इसको हमने कट करा यहां से, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा dv, एरिया इंटू लेंथ, तो 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। dv की जगह पे ये रख दो, तो ये जगह 0 से r रो नॉट x इंटू 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो बाहर ले लो इसको। यहां पर रो नॉट इंटू 4 पाई को हमने क्या कर लिया? बाहर ले लिया। कोई दिक्कत नहीं। अंदर हुआ बेटा 0 से r, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? x³ इंटू dx। चलो, तो ये हो गया रो नॉट इंटू 4 पाई, ठीक है। यहां पर इसको इंटीग्रेट कर दिया तो x⁴ डिवाइडेड बाय 4, 0 से r। चलो लिमिट लगा दिए तो रो नॉट 4 पाई, और ये हो गया तुम्हारा r⁴ अपॉन 4 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा रो नॉट पाई r⁴ डेट इज अ q इनसाइड। ये हमारी क्या आ गई बेटा? क्यू इनसाइड की वैल्यू आ गई। अब इस क्यू इनसाइड की वैल्यू को वहां पे पुट कर देते हैं। चलो तो इसको छोटा करते हैं, ठीक है, दिख रहा है? हाँ। अब इस क्यू इनसाइड की वैल्यू को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? थोड़ा सा पुट कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। क्यू इनसाइड है यहाँ पर कितना था तुम्हारा? क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। और क्यू इनसाइड की जगह पे क्या रखा हमने? रो नॉट पाई r⁴ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाई से पाई क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। पाई से पाई कितना हो गया? कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, ठीक है। ओके, एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा वो हुई, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे बेटा हमने एलिमेंट कहाँ से काटा था? 0 से r तक लेना है ना हमें। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो लिमिट ले लेते हैं हम, वो कहाँ से कहाँ तक ले लेते हैं? यहाँ पे जो लिमिट हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिमिट हमने ले ली, लिमिट जो हमने ले ली वो लिमिट ले ली हमने 0 से r ले लेते हैं लिमिट। ये हमने 0 से r लिमिट ले ली, 0 से r, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा वाला r⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर हो जाएगा बेटा कि रो नॉट पाई r⁴, ठीक है। तो जो q इनसाइड की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई तुम्हारी? रो नॉट पाई r⁴, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, छोटे वाले r⁴, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये एक r से ये r कट गया, यहाँ पर कितना बचा? r²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी बेटा वो कितनी आएगी? रो नॉट r² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। रो नॉट r² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, बिल्कुल सही। तो अब देखो जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपोर्शनलिटी है बेटा? r² के प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक और बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बहुत बड़ा नहीं करता हूँ, छोटा करता हूँ थोड़ा, ठीक है। हमने क्या किया बेटा? हमने यहाँ पर R पे क्या मारा है? गॉसियन सरफेस, ठीक है। इनसाइड हमको निकालना था ना, हमें पूरा नहीं निकालना था, हमें इनसाइड में निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां से कहां तक बेटा? 0 से स्मॉल r तक, ठीक है। तो हमने x पे क्या काटा? एक एलिमेंट काटा dx पर, ठीक है। इसका dv निकाल लिया, और लिमिट हमको कहां से लेनी थी बेटा? यहाँ पर छोटे r पे लेनी थी, क्योंकि हमको इनसाइड निकालना था। तो 0 से स्मॉल r, 0 से क्या होगा तुम्हारा? स्मॉल r, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो होप है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, उसका सलूशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और
बात रही कि हमारा जो जेई मेंस के क्वेश्चन है, अब इसके बाद हम जनरली पीवाईक्यूज उठाएंगे और उसको हम सॉल्व करवाएंगे जितना हमसे पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे बेटा नई सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।